Assalamu alaikum 10th class students. After a long time I'm back and I will be now sharing my videos on YouTube regularly inshallah. The remaining part of our mathematics. So we have a unit number 5, arithmetic progressions. Arithmetic progressions or in short AP, जो हम लिखते हैं इसको जानते हैं AP के नाम से. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूनिट नंबर 5 है आपका. इसको समझने के लिए मैं आपको पहले प्रोग्रेशन के बारे में बताता हूँ. इफ वी हैव सम लिस्ट ऑफ नंबर्स, हमारे पास अगर कुछ नंबर्स के लिस्ट है, सीरीज है हमारे पास. से फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ठीक है. अगर मैं किससे भी पूछूं मैंने क्या लिखा है, तो आप में से कोई भी कहेगा दिस इज द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स. These are natural numbers. 1 से शुरू किया है मैंने, सीधा 1 2 3 4 5 विदाउट गैप मैं लिख रहा हूँ. सो इट्स अ लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इफ आई राइट 2 4 6 8 डैश डैश, तो आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप क्या कहोगे? दिस इज द लिस्ट ऑफ this even numbers. This is a list of even numbers. Similarly, if I write 2 3 5 7 11 so on, so you can tell me that this is a list of prime numbers, okay, and so on. इस तरीके से और भी हम लिख सकते हैं. Say I write 1 4 9 16 25 and so on. This is a list of squares of natural numbers. 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16 and so on. तो ये list of these squares of natural numbers. इस तरह से cubes of natural numbers हम लिख सकते हैं. या और भी कोई लिस्ट हम लिख सकते हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 10 20 30 40 50 and so on. This is a list of multiples of 10. Multiples of 10. Okay? And I can write many more examples like this. लेकिन इतनी काफी है समझने के लिए जो आपको समझना है. देखिए ये जो सारे लिस्ट्स हैं या सारी प्रोग्रेशंस हैं, these are all progressions. They have different meanings. जैसे ये है नेचुरल नंबर्स, दिस इज इवन नंबर्स, ये है प्राइम नंबर्स, ये है स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये है मल्टीपल्स ऑफ 10. ठीक है ना. सबका अलग अलग अपना अपना मीनिंग है. लेकिन अगर मैं इनमें से देखूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है, these are those progressions in which each succeeding term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. Okay? मतलब क्या है इसका, कि ये वो प्रोग्रेशन होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें हम कोई भी नेक्स्ट टर्म हासिल कर सकते हैं एक फिक्स्ड नंबर यूज करके. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां देखूं 1 को मैंने 1 ऐड किया है ताकि 2 बन जाए, 2 को मैंने 1 ऐड किया है 3 बनाने के लिए, 3 को 1 ऐड किया है 4 बनाने के लिए, 4 को 1 ऐड किया है 5 बनाने के लिए, एंड अगर मुझे इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी हो तो 1 ऐड करता रहूंगा. सो दिस इज अ फिक्स्ड नंबर 1 which has been added to each preceding term to get another term. Similarly अगर मैं यहाँ पर देखूं मैंने 2 ऐड किया है, 2 plus 2 is equal to 4, 4 plus 2 is equal to 6, 6 plus 2 is equal to 8, 8 plus 2 is equal to 10, 12, ऐसे ही चलता जाएगा. अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर इसमें आपको 2 plus 1 तो 3 होता है, लेकिन 3 plus 2 5 है, 5 plus 2 7, 7 plus 4, तो यहां पर ये फिक्स्ड नंबर नहीं है. पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर आगे पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा, कितना बदल जाएगा ये नंबर. सो दिस इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर. सो दिस इज नॉट एन AP एंड दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अगर मैं यहां पर देखूं 1 plus 3 is equal to 4, 4 plus 5 is equal to 9, तो ये 3 है, यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 7 है. So this is also not an arithmetic progression. Although this is a progression. मतलब है इसका ये भी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं है.
अगर मैं यहां पर देखो 10 plus 10 is equal to 20, 20 plus 10 is equal to 30, 30 plus 10 is equal to 40, 40 plus 10 is equal to 50, and so on. So a fixed number is added, so this is an AP. So those progressions, those list of numbers where a fixed number is added to each term to get the succeeding term. वो प्रोग्रेशन, वो लिस्ट जिसमें हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं हर टर्म को अगली टर्म बनाने के लिए, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है. इन सिंपल टर्म्स ये आप याद रख सकते हो. ओके, नाउ व्हाट कैन बी द फिक्स्ड नंबर? इज इट ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव और कैन इट बी जीरो? ये क्वेश्चंस हैं. क्या ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है? तो आप याद रखोगे इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी इवन जीरो. ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि कोई भी चीज हो सकता है. ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है, ये रैशनल भी हो सकता है. सो इट कैन बी एनी रियल नंबर दैट इज एडेड इन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, जीरो भी हो गया. यानी कि जीरो का आप मतलब समझते हो. अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं 1 1 1 1 1, ये भी एक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी क्योंकि इसमें जीरो ऐड कर रहा हूं. ठीक है, ऐसे ही कोई भी पॉजिटिव नंबर या कोई भी नेगेटिव नंबर हम ऐड कर सकते हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, एंड द प्रोग्रेशंस आर कॉल्ड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. ओके, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज प्रोग्रेशंस राइट नाउ. जो हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, so let's learn more about this arithmetic progression. ये तो आपको समझ में आया होगा कि ये होती क्या है. Now we need a general form. एक जनरल फॉर्म, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हो, उनमें आप एक जनरल फॉर्म बनाते हो. x square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation, general form of quadratic equation. Ax plus by plus c is equal to 0 is a general form of linear equation in two variables. So उसी तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक जनरल फॉर्म बनानी है हमें. तो वो कैसे बनाएंगे? If we have a term a, if we have a term a, where a is the first term, जो शुरुआत की टर्म है ap की, अगर वो a है और हमारे पास जो फिक्स्ड नंबर which is added is d, so next term will be a plus d. If first term is a, next term will be a plus d, and ये first term a is called as first term and d, the fixed number, is called as common difference. याद रखना. a is the first term and d is called as common difference. So we will get a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, and so on. So this is the general form of an arithmetic progression. A plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, and so on. So अगर आपको जनरल फॉर्म का पता करना हो तो आपके पास दो ही चीज है, a और d. Where a is the first term, d is the common difference, and you can form any arithmetic progression. अगर आपके पास सिर्फ दो वैल्यू होंगे a और d, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है. तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. Now there are two types of progressions, arithmetic progressions. One is finite and another is infinite. Finite and infinite. Finite उस प्रोग्रेशन को कहते हैं जो कि एंड होती हो, जिसकी लास्ट टर्म हमें पता हो. Say for example, if I write 1 2 3 4 dash 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 up to 100, तो मैंने इसको 100 पे एंड किया है. These are the natural numbers from 1 to 100. So this is a finite AP. But if I write this as 1 2 3 4 dash dash dash, then it becomes infinite, क्योंकि मैंने इसकी लास्ट टर्म नहीं लिखी है. एंड कहां पर होती है और हमें ये नहीं पता कि नेचुरल नंबर्स एंड कहां पर होंगे, ये तो चलते जाएंगे. So this becomes an infinite AP. So this is finite, this is infinite AP. समझ गया? या अगर आप सिंपल में याद रखना चाहते हो, अगर लास्ट पे डैश 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 है तो ये इनफिनाइट एपी है, अगर नहीं है तो फाइनाइट एपी. ओके, बीच में डैश डैश नहीं, मैं लास्ट की बात कर रहा हूं. सो दिस इज फाइनाइट एंड इनफिनाइट एपी. अब हमें क्या जानने की जरूरत है? सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है, what can you do if you are having, how can you make an AP?
जो कि मैंने आपको पहले बताया, इफ यू हैव ए एंड डी यू कैन मेक एनी एपी, हाउ मेनी टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट यू कैन मेक। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए जो है 2 है, डी 3 है, तो ए बी क्या बनेगी, ए बी ऐसे बनेगी ए प्लस डी, यानी कि 2 प्लस 3 ए प्लस 2d, 2 प्लस 2 into 3, 2 plus 3 into 3, and so on. So this will become 2 plus 3 is 5, plus 2 plus 2, 2 3s are 6 plus 2 8 होता है, 6 3s are 9 plus 2 11 होता है, and so on. So the AP becomes 2 5 8 11 dash dash dash। जितनी टर्म्स आपको बनानी हो आप बना सकते हो, तो आपको सिर्फ ए और डी चाहिए होता है, ठीक है ना। हो गया एक बात। दूसरी बात, नाउ if you want to check any sequence, any list of numbers, any progression, that if it is an AP or not, अगर आपको चेक करना हो कि कोई प्रोग्रेशन AP है कि नहीं है, कैसे की जाती है। मान लो हमारे पास कोई प्रोग्रेशन है -5 0 5 8 डैश। तो मान लो ये प्रोग्रेशन हमारे पास है और मुझे ये चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं है। याद रखना एक चीज, एक तो मैंने आपको बताया अभी जो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। एक होता है जो हम टर्म्स के नाम देते हैं, यू कैन गिव इट एज T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन, या और A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 वट एवर यू वांट। अगर आप A1 A2 भी लिखोगे तब भी ठीक है, T1 T2 भी लिखोगे तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। सो लेट्स टेक A1 A2। अगर आपको चेक करना है कि ये है कि नहीं है, AB है कि नहीं है, जितनी टर्म्स आपके पास है आप उनमें चेक कर सकते हो। कैसे? यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड A2 माइनस A1। क्या निकालोगे आप? A2 माइनस, जैसे यहाँ पर A2 है 0 माइनस A1 है -5, सो 0 माइनस -5, सो 0 तो 0 ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ये 5 निकलेगा। A2 माइनस A1 इज 5। फिर आप निकालोगे A3 माइनस A2, पहले इन दोनों का डिफरेंस फिर इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 इट इज 5। तो अभी तो बराबर चल रहा है, कॉमन डिफरेंस। बट व्हेन यू फाइंड A4 माइनस A3, दैट इज 8 माइनस 5, इट इज 3। अब यहां पर आपको पता चल गया, पहले तो 5 5 दो बार आ गया था, लेकिन अब 3 है, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, D नहीं मिल रहा है हमें, so this is not an AP. You will write as A2 minus A1 is not equal to A4 minus A3, so this is not an AP. इसलिए ये AP नहीं है। अगर ये बराबर होता तो ये AP थी। तो आप ऐसे ही चेक करते हो, मान लो कि ये बराबर निकलता और आपके पास कोई और टर्म भी होती है, आप उसको भी चेक करते हैं। जितने टर्म आपके पास हैं आप उनमें चेक कर सकते हो, ऐसे ही A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3 एंड सो ऑन। आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, और अगर ये बराबर निकलता है तो AP है, अगर नहीं निकलता है, अगर एक भी बीच में बराबर नहीं है तो ये AP नहीं है। दिस इज हाउ यू चेक फॉर एन AP। ये तो होगी दूसरी बात। तो पहली एक्सरसाइज जो इसकी है वो आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। AP आपको ऐसे ही चेक करनी होगी, आप कर सकते हो आराम से। अगर आपको फिर नेक्स्ट टर्म भी ढूंढनी हो, जब आपने AP चेक की, D आपके पास है, A आपके पास है, आप कोई भी टर्म बना सकते हो उसके बाद वाली। मान लो आपके पास 5 टर्म्स हैं, छठी टर्म आप निकाल सकते हो। अगर वो AP है तो पहले आप AP चेक कर सकते हो ऐसे। तो ये है, आप पहली एक्सरसाइज आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। आपके पास जो भी है वो आप खुद देखोगे एक्सरसाइज में। असल में काम शुरू होता है एक्सरसाइज 2 से, 5.2 और 5.3। तो इंशाल्लाह ये तो इंट्रोडक्शन था आज इसका AP का। कल मैं दूसरे क्लास में आपको जो हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक होगा 5.2, जिसमें पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे, कल क्लास में, क्योंकि आज आपको पता ही है लंबी क्लास इसमें फिर अपलोड नहीं होती है, यूट्यूब में बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोटी क्लास हम छोटी क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप पहले एक्सरसाइज 5.1 कर सकते हो। कोई डाउट, कोई भी परेशानी होती है तो यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज।